हेलो ट्रेडर्स। तो आज मार्केट में डब्ल्यूटी गैन के थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कंफर्मेशन मिला जो गैन के डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आज मार्केट ने पियर्सिंग करने की कोशिश की है 2/1 को फर्दर। जो पिछले बार मार्केट ने एग्जैक्ट 2/1 पर रेजिस्टेंस लिया था, ये 2/1 के डिक्लाइनिंग गैन लेवल पे पियर्सिंग करने की कोशिश की है। मार्केट यहाँ पर फेल हुआ, काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ और मार्केट जो है वो प्रीवियस डे का यानी कि मंडे 18 मई के जो क्लोजिंग वैल्यू था उसके नीचे आकर क्लोज दिए और अपने जो टॉप पे जो वीक मार्केट में बना था, इस वीक पे एक कंप्लीट रिजेक्शन पैटर्न विथ द वॉल्यूम मार्केट यहाँ पर जनरेट हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए और मार्केट में आज एक्सपायरी का दिन भी था, 19 मई आज है तो एक्सपायरी था। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको कंफर्म किए। तो आगे के रिपोर्ट पे हम लोग देखेंगे रैली टू 23,782 रिजेक्टेड वॉल्यूम सर्ज सिग्नल्स द डिस्ट्रीब्यूशन नियर द 23,839 गैन जोन। तो कल के जो लेवल मैंने डिस्कशन किए थे वो ज़रूर आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार पिछले जो वीडियो है वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आज के सेशन जो है वो क्रिएट करते हैं क्लासिक गैन स्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन रीडिंग। Price moved higher in the intraday, failed near resistance, closed weak, and volume expanded. This is a very different message from 18th May. On 18th May, the breakdown attempt lacked volume. On 19th May, the down close came with stronger volume. In GAN analysis, volume is not secondary. Volume confirms whether a move has real participation. The 19th May session shows the seller become active into the rally zone. Therefore, the market structure has shifted from uncertainty to a more distribution heavy setup. अगर हम लोग प्रेडिक्शन वर्सेस आउटकम एक्यूरेसी को रिव्यू करें, अर्लियर बेस केस ऑफ 19th में वाज कंसोलिडेशन इनसाइड द 23,500 से लेकर 23,750 के रेंज था, विद द मार्केट स्टेइंग बिलो 23,839 and avoiding a clean breakout or breakdown. The actual session largely followed that structure. Nifty remained with the expected consolidation band closed near the expected zone and failed to reclaim the upper GAN resistance. यानी कि bullish expectation यहाँ पर नहीं करना चाहिए. The only major difference was volume. Volume expanded more than it expected. This is important because higher volume on a weak close changes the quality of the session. अब अगर हम लोग देखें कोई भी चीज का या फिर कोई भी मार्केट के पैटर्न का वॉल्यूम जो है उनके क्वालिटी को दिखाते हैं. इट कुड बी आइदर ब्रेकआउट और इट कुड बी आइदर ब्रेकडाउन. द प्राइस आउटकम कंफर्म द कंसोलिडेशन, द वॉल्यूम आउटकम कंफर्म द डिस्ट्रीब्यूशन. दिस मीन्स द मार्केट वॉज नॉट सिंपली रेस्टिंग, इट वॉज लाइकली ट्रांसफरिंग सप्लाई नियर द अपर रेजिस्टेंस जोन. तो 19th में प्राइस बिहेवियर फेल्ड रैली नियर द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर चीजें आप पढ़ सकते हैं. Price moved up, resistance held, volume increased, close wicket. This is not an accumulation pattern. This is a closure to a distribution pattern. The 23,839 gate remains the key resistance until the market closes above the level with strength. The recovery attempt remains incomplete. यहाँ पर गैन रूल क्या क्या अप्लाई होते हैं? वॉल्यूम कंफर्मेशन, द ट्रूथ ऑफ अ मूव, वी ऑलरेडी मेंशन द सिमिलर. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन रीडिंग हमने यहाँ पर बात की है. गैन रूल, डू नॉट बक द ट्रेंड. गैन रूल सेज ट्रेड विद द ट्रेंड एंड डू नॉट फाइट द मेन डायरेक्शन. दिस इज द क्लासिक सिनेरियो. कीप द ट्रेंड until it bend. तो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज देयर. अब अगर हम लोग देखें तो नेचुरल एंगल रीडिंग पे कल हमने 65% की कुछ रीडिंग्स हमने वहां पर देखे थे. अगर आज के हम लोग रीडिंग देखें, द स्विंग फ्रॉम 23,839 टू 23,317 measured roughly 522 points. On 19th May, the market rallied back near 23,782, recovering around about 89% of the decline. And 89% retrace is very deep.
In Gann and natural ratio analysis, such a dip retrace usually means one of two things. Either the previous breakdown was false and the market is preparing for a larger recovery, or the market is making a final exhaustion rally before the main direction resume, which is the important. मतलब हमारे हिसाब से जो है वो सेकेंडरी जो यहाँ पर पैटर्न है वो ज़्यादा यहाँ पर आने वाले हैं. The deciding factor is volume. If a dip retrace happens on quiet volume and closes strong, it may support a recovery case. But if a dip retrace happens with higher volume and closes weak, it often support a distribution case. The 19th May session fits the second case. The market recovered deeply, but it could not hold the higher level. तो मार्केट ने रिकवर तो किए बट ये हायर लेवल पे होल्ड नहीं कर पाए, जो हमारे गैन एंगल भी ये सिमिलर सेटअप को दिखा रहे हैं. Volume expanded as price weakened. The supports the idea that the rally may have used for distribution rather than accumulation. So resistance gate remain at 23,839 and so on. So that's it with this particular scenario. हम लोग रिपोर्ट को और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे. सिर्फ ये हम लोग दिखा देते हैं की रेजिस्टेंस गेट जो है वो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, की सपोर्ट गेट जो है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए. एंड दैट्स द सिनेरियो. आई जस्ट नीड टू कंफर्म इट ओवर हियर. आगे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में आज कैसे ट्रेड हम लोग कर सकते थे. तो थोड़े से हम लोग ऑप्शन के जो मास्टर सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. सॉफ्टवेयर पे जो है डेटा को लोड कर लिए हैं, अब इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है. तो मैं इसको प्रोसेस कर लेता हूँ. तो वंस द प्रोसेस इज डन, हमारे पास डेटा ओपन. तो यहाँ पर हम लोग कैंडल मैट्रिक्स को देख सकते हैं. आज मार्केट में ओवरऑल पूरे दिन में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न बने. तो कौन से डेटा हमारे यहाँ पर लोड है? 23,400 कॉल, 23,400 पुट. ओके, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, इस पर्टिकुलर डेटा सेट को ओपन करेंगे. अब यहाँ पर कॉल प्रीमियम ब्रेकआउट 23,400 के कॉल. तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और ये नेक्स्ट एक्सपायरी के हैं 23,400 के कॉल में, और यहाँ पर 23,400 के पुट, ये भी में. टाइम कौन से हैं हमारे? 1:18. 1:18 की ये डेटा है. एक बजकर 18 के एक डेटा. ठीक है, अब मैं एक बार आपको यहाँ पर चीज़ें को प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कोई रिपेंटिंग नहीं करता है सॉफ्टवेयर. ये मैंने डेटा को पूरे तरीके से लोड कर दिए नीचे की तरफ. अब यहाँ पर कोई डेटा नहीं है. अब मैं इसको प्ले करूँगा. सी, देखिए कोई भी डेटा नहीं है. ये 1:18 के डेटा यहाँ पर लोड हो गया. ठीक है, अभी हम लोग 1:56 पे हैं. ये फुल स्केल डेटा को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं. नाउ देयर इज ओनली 118 डेटा प्रेजेंट. अब कॉल प्राइस यहाँ पर LTP है 443. इसके ब्रेकआउट अबव है 445.75. मार्केट ने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं गए. सेकंड, कॉल ब्रेकडाउन लेवल है 415.6. तो ब्रेकडाउन जब हुआ वहां से मार्केट और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं जा पाए. तो ये एक हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते थे, मतलब सेलिंग स्ट्रैटेजी को प्ले करके. पुट्स प्राइस पे अगर हम लोग देखें
110.97 के ऊपर 110.9 मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ देखना है 97.98। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या जब ब्रेकडाउन हुआ, क्या इसके नीचे जाने के बाद हम लोग सेल करते नहीं करते? क्यों? क्योंकि कॉल पुट पे डाइवर्जेंस बन गए थे। यहाँ पे कॉल पुट पे जब डाइवर्जेंस बन जाते हैं हम लोग कोई सेल नहीं ट्रिगर करते। डाइवर्जेंस यानी कि 445 के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया कॉल साइड। तो अगर कॉल साइड यहाँ पर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पर पुट प्राइस भी हमें सेलिंग के लिए नहीं मिलता। तो इस पर्टिकुलर दौरान हम लोग यहाँ पर बाइंग भी कर सकते थे क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात, हमारा टारगेट क्या है? 117, 123। अगर हम लोग देखें 117 फर्स्ट टारगेट मार्केट में ब्रेकडाउन के पहले ही अचीव हो गए और हाई यहाँ पर बना मार्केट में 120। तो 23 तक नहीं पहुंच पाया, 120 तक मार्केट पहुंचा। अब इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जो सेकंड पैटर्न है ओटीवी टाइम बार। टाइम बार हमें क्या दिखाते हैं? टाइम बार को आप डेली बेसिस पे कभी भी यूज कर सकते हैं। ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको बनते हुए दिखता है। ओवर द डे आप टाइम बार का यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो यूज़ है, आपको अगर आप एक फुल टाइम है मार्केट में तब जाकर आप ये वाला पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं कैंडल मैट्रिक्स के। अगर आप मार्केट में कभी कभी आते हैं, मतलब मान लीजिए आपने आधे घंटे के लिए मार्केट में आए, तो आप इस पे ओटीवी टाइम बार का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आपने यहाँ पर मान लो आप मार्केट में आए ऑन द टाइम ऑफ, सपोज आप यहाँ पर मार्केट में कब आए? आपने मार्केट में यहाँ पर आए ऑलमोस्ट 9:30 बजे। मान लो 9:30 बजे मार्केट में आपको ये दोनों पैटर्न देखने को मिलेगा। 9:30 बजे तक के डेटा आपको मार्केट में ये दोनों बार निकाल के देगा। अब इसके अंदर आपको पूरे के पूरे सेटअप मिलता है। ये काफ़ी एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक है। मान लो कैसे इसको यूज़ करेंगे आप। ऑप्शन में मान लीजिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। स्पॉट फ्यूचर कॉल पुट। अगर मान लो आपने कॉल पे यहाँ पर यूज़ किए, कॉल के जो जोन है वो कितने हैं? दिस वाज द कॉल जोन। थ्योरी पे अभी हम लोग नहीं आ रहे हैं। दिस वाज द कॉल जोन। अब ये कॉल जोन पे हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। ये हम लोग 9:30 पे यूज़ कर रहे हैं। 447 एंड 471। 447 and 471.95। ऑलराइट, ये हम लोग कब यूज कर रहे हैं? 9:27 तक। ये 8 बार इंपॉर्टेंट है, 8th बार। अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं मान लो 9:28 पे या फिर 9:30। अब 9:30 पे जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो इसको कैसे, इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज करना है? जब इस पर्टिकुलर प्राइस 9:30 है, हमारा डेटा है 9:27 तक, ठीक है। अब 27 तक जो यहाँ पर डेटा है, और जो यहाँ पर 27 से कहाँ तक के डेटा थे? यहाँ पर डेटा जो था 9:20 से लेकर 9:27, 9:20 से लेकर 9:27।
तो 920 से लेकर 927 के जो बार है यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर बार के हाई एंड लो, टू बी फ्रैंक, ये मेंशन करता है। अब नॉर्थ ईस्ट पर हम लोगों को क्या देखना है, मार्केट जोनल तरीके से कौन से एरिया को ब्रेक कर रहा है या फिर कौन से एरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं देखूं, नॉर्थ ईस्ट पे मेरे पास ये वाला एक लेवल है सेलिंग के। दूसरा व्हाट लेवल आई हैव इज द 429 457। 429 एंड 457। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थे और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, पहले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब मार्केट ने यहाँ पर पहले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस दोनों को मार्केट ने एक साथ ब्रेक किए। इसके बाद जो हमारे सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर जो है मार्केट में वो सेलिंग पे ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा क्या मार्केट सेलिंग साइड के लिए रेडी है। अगर यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए रेडी है मार्केट, तो वी हैव टू ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं टोटल प्रीमियम या फिर पुट प्रीमियम को अगर हम लोग देखें, कॉल प्रीमियम को हमने देखा, अगर मैं यहाँ पर सिमिलर तरीके से पुट प्रीमियम को भी देखूँ, क्या पुट प्रीमियम इस समय ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये वन साइडेड देखने की चीज़ें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सेम टाइम पे पुट को भी देखना है। मतलब यहाँ पर हमने कॉल को देखा, अब कॉल ने क्या किया, 9:30 के बाद मार्केट ने ये रेंजेस को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लो हमने यहाँ पर देखा दो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सिमिलर टाइम पे हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे भी देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज द पुट, ये कॉल था ये पुट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कॉल उस समय एग्जैक्ट उसी समय दोनों पैटर्न को सिंक्रोनाइज कर रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूं, व्हाट इज द पुट, पुट है यहाँ पे 129, 128, 165, 128, 161। वन ट्वेंटी एट 161। ठीक है, अब 161 की जो रेंज है इट वाज हाईली हायर रेंज, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। दूसरा रेंज हमारे कौन से हैं, 118 एंड 133। 118, 133.2। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चार्ट हमेशा सिंक्रोनाइजेशन पे यूज करना है। ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस थे यहाँ पर ब्रेक हुआ, कब जाकर ब्रेक हुआ, एग्जैक्ट इसी पे। यहाँ पर चार्ट जो है वो सिंक करता है। आप देखिए दोनों कर्सर एक ही टाइम पे ब्रेकआउट को किए हैं। ठीक है, 9:33। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा बाइंग बन जाएगा। एंड वंस वी बॉट, व्हाट शुड बी आवर टारगेट, हमारा जो टारगेट बनेगा वो होगा जो लास्ट रेजिस्टेंस है और जो लास्ट सपोर्ट है इसके रेंज प्लस जहां पर फाइनल ब्रेकआउट मार्केट सिंक्रोनाइजेशन ब्रेकआउट कर रहा है वहां पे। तो हमारे यहाँ पर एरिया कितने हैं, 118 133। तो कैलकुलेटर को हम लोग लेंगे, 133.2 माइनस 118 प्लस 133.2, 14814
मार्केट ने हाई कहाँ पर बनाए 155.5, तो 148.4 पे हमारा टारगेट जो है वो बुक हो जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं 9:37 पे, जब हमारे पास सिर्फ 9:30 का डेटा अवेलेबल है। अब मान लो आप यहाँ पर मार्केट में आए 9:35 पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने 9:27 का तो बार दिया ही था, अब 9:32 और 9:28 का एक मिक्स बार हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर आपकी बात यह है कि आपको कितने कितने सेटअप पे करना है। पहली बात, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर ये डिलीवर करूँगा, ये सॉफ्टवेयर बाय द वे अभी कोर्स स्टूडेंट्स को ओटीपी रिप्ले का सॉफ्टवेयर जो है, ओटीपी का जो सॉफ्टवेयर है, ये अभी डिलीवर नहीं किए गए हैं। ये कल या फिर परसों आपको डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर आप आ जाइए, ये पूरे सीरीज को अपने यहाँ पर मैंने लोड कर दिया अभी। अब देखिए पूरे सीरीज में यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपको मार्केट में जो स्मॉलर डिग्रीज है वहाँ पर आपको काम करना है, तो आपके रिस्क जो है वो कम होगा। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में हमने जो किया 3-2, यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। जो 8 वाला है 9:20 से लेकर 9:27, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं मार्केट में। तो कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, अगर आप एक्सपेंशन ओटीपी पे करेंगे, पुट साइड कंफर्मेशन पे करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ सिनेरियो। बट आपको यहाँ पर हम लोग ये सिखाएंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन पे मार्केट को ट्रेड करना है, तो दैट विल बी द गुड सपोर्ट ओवर दिस। So I hope this is clear now, and that's it for today, and bye.